Very good morning to all of you. Yes, I am CA Pankaj Goyal from Kuch Gyan Ki Talks. You all know in this channel our prime objective, prime purpose is to share various facets of the knowledge, which can be academic, it can be related to the jobs, consulting, financial planning, or whatever you call it. And most of you who know me, उनको पता है कि मैं डेवलपमेंट सेक्टर में कंसल्टिंग में भी हूँ फॉर लास्ट ऑलमोस्ट मोर देन 20 ईयर्स. सो मुझे लगा चलिए ऑलरेडी गवर्नमेंट कंसल्टिंग क्या होती है उसके लिए चर्चा हमने एक बार पहले करी, तो बहुत अच्छा मेरे पास फीडबैक आया. बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि इसके बारे में कुछ और बताइए. चलिए आज हम चर्चा करते हैं कि डेवलपमेंट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं, सीएस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, एमबीएस के लिए क्या होती हैं, पर्सन के लिए क्या होती है, आई शुड से क्वालिफाइड पर्सन के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है, इवन फर्म्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उसकी चर्चा करते हैं. बहुत लोग मुझे कहते हैं कि अगर आप ये शेयर कर दोगे तो आपका कंपटीशन नहीं बढ़ेगा. हम तो कह रहे अच्छी बात है, नॉलेज है, ज्ञान है, बांटने से बढ़ेगा. तो चलिए चर्चा करते हैं इसके बारे में. हम बात करते हैं प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन द डेवलपमेंट सेक्टर. अगर हम डेवलपमेंट सेक्टर की बात करें, आप देखिए क्या क्या चीज़ें हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट जिसको हम रूरल लोकल बॉडी ग्राम पंचायत कहते हैं, या अर्बन लोकल बॉडी जिसको हम कॉरपोरेशन कहते हैं, या पैरा स्टेटल बॉडी जैसे पीडब्ल्यूडी, पीएचडी और कुछ अदर्स. तो इसी की हम चर्चा कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ आप कार्य जॉब कर सकते हैं. व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज विच आर अवेलेबल टू यू. फर्स्ट एंड द मेन थिंग इज प्राइम एरिया फॉर कंसल्टिंग फर्म्स. कंसल्टिंग फर्म्स इन डेवलपमेंट सेक्टर में पब्लिक फाइनेंस की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं फाइनेंशियल फील्ड से बिलोंग करता हूँ. हर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसा ट्रांसफर करती है जिसको हम ग्रांट कहते हैं थ्रू द फाइनेंस कमीशन. एवरी गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि लोकल बॉडीज फाइनेंशियली सस्टेनेबल हो जाएं. जैसे हम करते हैं 18 साल या 20 साल के बाद अपने बच्चों को बोलते हैं भैया अब बड़े हो गए, खुद कमाओ. ऐसे ही गवर्नमेंट चाहती है कि यूएलबीज, अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटी जिसको हम कहते हैं, वो खुद कमाए. तो उनके कुछ रेवेन्यूज़ हैं, उनको कहते हैं ओन रेवेन्यू. तो आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बन सकते हैं उनके ओन रेवेन्यू बढ़ाने में. कुछ स्टेट्स में ये काम चल रहा है. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आपने सुना होगा, आजकल रीस्ट्रक्चरिंग का चल रहा है काम. बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम आ रहे हैं, आईडीबीआई बैंक का नाम आता है, भेल का कई चर्चा चल रही है, बीपीसीएल का चर्चा चल रहा है. प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, जो रोड्स हैं, कुछ रोड्स होती हैं जिसमें आपको टोल चार्जेस देने पड़ते हैं. तो कितना टोल चार्ज लेना चाहिए, कितने साल के लिए लेना चाहिए, जो सरकार ने कॉस्ट लगाई है उसको रिकवर कैसे करें. कभी आप पुणे हाईवे पे जाइए, मुंबई पुणे हाईवे पे जाइए, वहाँ आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर का टोल बना हुआ है, तो लोग पैसे लेते हैं, कितना अमाउंट लेंगे, ये सब कैश फ्लो कैलकुलेशंस होती है, सब कैश फ्लो कैलकुलेशन होती हैं. जो कन्वेंशनल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, पार्किंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनका रेवेन्यू कैसे निकलता है, उसकी फिजिबिलिटी कैसे निकलती है. सरकार कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले उसकी वाइबिलिटी चेक करती है. तो ये सारे एरियाज हैं. मैं तो सिर्फ ब्रीफ बता रहा हूँ जहाँ आप जितनी सीए फर्म्स हैं, कंसल्टिंग फर्म्स हैं जो काम कर सकती हैं, कर रही होंगी, या जो सीए हैं, फ्यूचर सीए हैं, वो अपना फ्यूचर इसमें देख सकते हैं. इंप्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जैसे कंपनीज एक्ट में शेड्यूल नंबर 3 है, ऐसे ही अर्बन लोकल बॉडीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है. ये क्या है, नेशनल म्युनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल. उसमें लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनना है, इनकम एक्सपेंडिचर का कैसे बनना है. ट्रेनिंग्स, नई नई चीज़ें आती हैं उसकी ट्रेनिंग देना, पॉलिसी बनाना. जैसे अभी एक स्टेट के लिए हमने जो म्युनिसिपल पार्क्स हैं वो उनकी मेंटेनेंस कैसे हो. म्युनिसिपल पार्क
खुद मेंटेन करे गवर्नमेंट या उसको आउटसोर्स कर दे, उसके लिए पॉलिसी बनाई। तो इस तरीके की कुछ पॉलिसी आप बना सकते हैं। जो वाटर हार्वेस्टिंग होता है उसके लिए पॉलिसी बनाई। आगे हम देखें जरा इसको आगे, हाउ टू प्रोक्योर। फिर फर्म कहती है कि असाइनमेंट ले कैसे। अब आप कहोगे सर ये आप डिस्क्लोज कर दोगे तो क्या आपका नुकसान नहीं है? बिल्कुल नुकसान नहीं है, अच्छी बात है, कुछ लोगों को जानकारी मिलेगी। असाइनमेंट के लिए आपको कहां कहां पे ध्यान लगाना है? मीडिया बेस। मीडिया बेस मीन्स टेंडर आ रहा होगा, टेंडर आ रहा होगा, उन टेंडर्स को आप अप्लाई करो। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी साइट्स हैं जो सब्सक्रिप्शन देती हैं, जो डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर्स में, वेबसाइट्स पे टेंडर्स आते हैं, वो आप यहाँ देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट किया, आप डायरेक्टली क्लाइंट से मिल सकते हैं। अगर आप किसी क्लाइंट को जानते हैं, मान लीजिए आप मुझे जानते हैं, मैं किसी को जानता हूं, तो आप मेरे थ्रू आ सकते हैं कि सर ये हमने आपकी स्टेट देखी, आपका शहर देखा, आपके शहर में ये अच्छा कार्य हो सकता है, तो ये अच्छा कार्य हमारी फर्म कर सकती है। मान लीजिए आपके यहाँ ट्रेनिंग की कमी है, तो सर ट्रेनिंग हम दे सकते हैं। आपके यहाँ सर सॉफ्टवेयर पुराना है, तो वी कैन गिव यू अ गुड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके का आप डायरेक्टली भी क्लाइंट से मिल सकते हैं। और मेनली गवर्नमेंट में आपको पता है मैक्सिमम लोग आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। आप क्या कर सकते हैं? थ्रू फर्म्स अप्लाइंग फॉर टेंडर, ज्वाइंट वेंचर। अब तो सीए इंस्टीट्यूट ने भी नेटवर्किंग अलाउ कर दी है। मान लीजिए मेरी फर्म के पास एक्सपीरियंस कम है, तो मैं किसी सीनियर फर्म के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर में टेंडर बिड कर सकता हूं। दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कैन बी डायरेक्ट अदर्स। ठीक है जी। तो अब आते हैं जी अदर्स वाले पार्ट पे। प्लेसेस फॉर इंडिविजुअल लोग पूछेंगे हम कहां कहां काम कर सकते हैं। आप डोनर्स, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूएनडीपी, यूनिसेफ, यहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो सोशल वाले हैं वो यूएन में, यूनिसेफ में जा सकते हैं। फाइनेंस वाले कुछ प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड बैंक, एडीबी फंडिंग करती है। मैं अभी एक कार्य कर रहा हूं जो एडीबी फंडेड है, एक कार्य आने वाला है जो वर्ल्ड बैंक फंडेड होगा। तो इस तरीके से एक आपने सुना होगा स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत सिटी मिशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, जिसको अब हम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन कहते हैं। तो इसमें जब स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट आया तो एक प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक फंडेड में मैं भी इन्वॉल्व था। डोनर्स का एग्जांपल मैंने ले लिया जी। गवर्नमेंट फंडिंग वाले में, गवर्नमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट में आजकल सिटी मिशन मैनेजर्स निकले हुए हैं, आप वहां डायरेक्टली काम कर सकते हैं। यहां पर आप थ्रू एग्जाम्स भी जा सकते हैं। जो आपको पता है कि जैसे सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, सिविल सर्विसेज में अराउंड 20+ सर्विसेज हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और एग्जामिनेशन होते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, वहां आप उसके थ्रू जा सकते हैं। कुछ कंपनीज हैं, आप इन कंपनीज में काम कर सकते हैं। आप इन कंपनीज में काम कर सकते हैं एज अ एम्प्लॉई, एज अ कंसल्टेंट। तो कुछ कंपनीज हैं, आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कंपनीज के नाम मैंने ही लिए जिनके साथ मैंने काम करा हुआ है। इंस्टीट्यूशन, कुछ एनपीओज हैं, जैसे सीए इंस्टीट्यूट का भी अकाउंटिंग रिसर्च फाउंडेशन है। उन्होंने दिल्ली में एमसीडी का डबल एंट्री का माइग्रेशन का काम करा हुआ है। एनआईयूए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, तो कुछ ये लोग ट्रेनिंग देते हैं, ये आप यहां पर जॉब कर सकते हैं। सो कुछ मैं अगर असाइनमेंट्स की बात करूं, तो ये कुछ असाइनमेंट्स हैं फिनेंस के जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से लिया हुआ है, जो मैंने कभी अपने पास्ट में करा है या मैं कर रहा हूं। फाइनेंशियल प्लानिंग करना, जिसको आप मॉडलिंग कहते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग। वेस्ट बंगाल में एक बोलपुर शांति निकेतन के लिए हमने फाइनेंशियल मॉडलिंग करी थी। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आप हेल्प कर सकते हैं। अकाउंटिंग या ऑडिट में आप काम कर सकते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आप काम कर सकते हैं। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पे आप इजीली काम कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में काम कर सकते हैं। सो आई होप ये आपको हेल्प करेगा। सो आई होप आज थोड़ा सा मैंने ब्रीफ गवर्नमेंट कंसल्टिंग में क्या क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं फर्म्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, एक नया एरिया मैंने बताने का प्रयास किया। आई होप दिस विल हेल्प यू। सो फॉर दी फर्दर अपडेट्स, फर्दर नॉलेज, कीप इन टच विथ कुछ ज्ञान की टॉक्स। थैंक यू।